So today I am starting English language. Basically English is covered in all the competitions from IES level to any other competition like SSC, SSB, railway, bank, any competition, entrance examination or any competition, wherever you go, English is there. But from the beginning, that means scratch level, that is from alphabet. If we start from alphabet onwards, there are many students who come from Hindi medium. They have basic problems and some concepts are not clear at the base level. वो इवन समझ लीजिए जो अल्फ़ाबेट की साउंड्स हैं उसका कंसेप्ट उन लोगों को क्लियर नहीं होता है, स्पेशली उन लोगों की वजह से मैं बिल्कुल बिगनिंग से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जनरली जो कंपटीशंस हैं उसमें ग्रामर आती है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, करेक्शंस, एडिटिंग, ये सारी चीज़ें ऐसे वगैरह सब कुछ कम यूज़ होता है। लेकिन इंग्लिश जानने और समझने के लिए सबसे पहले जो हमें ज़रूरत होती है वो किसी भी लैंग्वेज की अल्फ़ाबेट को समझना, उसकी साउंड्स क्या निकलती हैं, उनके किस कॉम्बिनेशन से क्या आवाज़ निकलती है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और बहुत कम लोगों को इसका एग्जैक्ट आइडिया होता है, इसीलिए हमें स्पेलिंग्स याद नहीं हो पाती। तो स्पेलिंग्स याद रखने के लिए भी इसका आइडिया होना बड़ा ज़रूरी है कि किस लेटर की क्या साउंड होगी, किन लेटर्स के कॉम्बिनेशन की क्या साउंड होगी। ये आइडिया अगर हमारे दिमाग में, ये कंसेप्ट क्लियर है तो हम सही स्पेलिंग याद कर पाएंगे और सही प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। तो इस वजह से मैं इसको बिल्कुल स्क्रैच लेवल यानी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश बड़ी रिच लैंग्वेज है और बड़ी अजीब भी है। इसमें जितने रूल्स हैं उतने ही एक्सेप्शंस हैं। CUT कट होता है लेकिन PUT पुट होता है, TO टू होता है मगर GO गो होता है। तो इस तरह के बड़े कंट्राडिक्शंस हैं। फिर भी कुछ सेट्स हैं, कुछ रूल्स हैं, इनको अगर हम दिमाग में बिठा लें तो काफ़ी कमांड हासिल कर सकते हैं। हालांकि इतनी रिच लैंग्वेज है कि इसके बारे में कोई भी दावा नहीं कर सकता कि उसको 100% इंग्लिश आती है, उसको 100% कमांड है। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई होगा जो दावा कर पाए। लेकिन इसको जहाँ तक भी इम्प्रूव हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। वैसे प्रोनाउंसिएशन का जो मैटर है ये भी बड़ा अजीब सा है। अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। एक ही कंट्री में जैसे इंडिया है, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो उसी का एसेंट उनका जो लैंग्वेज वो बोलते हैं, जो उनकी मदर टंग है, उसका एसेंट उनकी इंग्लिश में भी आ जाता है। तो जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें प्रोनाउंसिएशंस कुछ और हैं, अमेरिकन इंग्लिश में कुछ और हैं, फ्रेंच अगर इंग्लिश बोलते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन कुछ और है। तो हर कंट्री का अपना प्रोनाउंसिएशन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में भी नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन बेसिक आइडिया जो जनरल रूल्स हैं कि किस कॉम्बिनेशन की क्या साउंड निकलना चाहिए, वो कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपकी बात दूसरे ज़रूर समझ पाएंगे, आप काफ़ी हद तक सही प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। तो यही बेसिक आइडिया लेके मैंने ये क्लास स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अल्फ़ाबेट लिखी है। ये फर्स्ट सेट जो है ABCD का, ये कहलाता है कैपिटल लेटर्स, और जो बाद में लिखा है दिस इज स्मॉल लेटर्स। तो दीज आर स्मॉल लेटर्स एंड दीज आर कैपिटल लेटर्स, और ये वॉवेल्स। तो ये जो हमारी अल्फ़ाबेट है इसके बीच में 5 वॉवेल्स आते हैं, A, E, I, O एंड U।
इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इनके बगैर कोई वर्ड कंप्लीट नहीं हो सकता। जब तक वॉवेल आप इंक्लूड न करें वर्ड बड़ी मुश्किल से बनता है, नहीं बनता है। और ज़्यादा से ज़्यादा यूज जो है वो वॉवेल्स का ही होता है। तो कॉन्सोनेंट के बीच में जब तक वॉवेल ना आए साउंड नहीं निकलती है। हालांकि ये 5 हैं मगर ये 5 बड़ा परेशान करते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशंस के क्या साउंड होती हैं, अल्फ़ाबेट की क्या साउंड होती हैं, अभी आज हम यही डिस्कस करेंगे। और इनके कुछ रूल्स हैं, क्या रूल्स हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हर अल्फ़ाबेट की क्या साउंड होती है। तो देखिए ये जब बिगिनिंग करता है बच्चा, जब उसको लैंग्वेज सिखाई जाती है, वैसे नर्सरी क्लास से अल्फ़ाबेट हम सिखाते हैं और उसमें उनको पढ़ाया जाता है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। ये सब जो सिखाया जाता है, वर्ड्स उनको बताए जाते हैं, वो इसीलिए कि साउंड का या प्रोनाउंसिएशन का कंसेप्ट क्लियर बिगिनिंग से होता जाए। फिर भी वो हो नहीं पाता है क्योंकि वहाँ पे उतना समझा के उनको नहीं पढ़ाया जाता, खाली रटा देते हैं। इस वजह से बुनियाद कमज़ोर रह जाती है। अब एक एक लेटर लेके हम चलेंगे और इनकी क्या साउंड होती है। ए बड़ा इंपॉर्टेंट लेटर है और इसकी कई साउंड्स निकलती हैं। तो हिंदी के आ की इसकी साउंड निकलती है, औ इसकी साउंड निकलती है, ए की साउंड भी देता है, ए की साउंड भी देता है। ये 4 मेन साउंड्स हैं जो ए देता है। अब देखिए ये किससे पहले किसके बाद आ रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि इसकी क्या साउंड रही। आ की यहां तक साउंड का सवाल है तो देखिए CAR का, BAR बार, MAR मां। तो इस तरह से जनरली अगर इसके बाद आर आ रहा है तो इसकी जो साउंड है वो बड़े आ जैसी निकलती है। आ, का, बार, मार। लेकिन इसके अलावा अगर CA आ रहा है, इसके बाद L है और फिर कोई भी दूसरा अल्फाबेट है, मान लीजिए N है, तब भी इसकी साउंड आ की ही आएगी और यहाँ पे ये L जो है ये साइलेंट हो जाता है। तो A और N के बीच में जनरली अगर L आता है तो ये साइलेंट होगा, इसकी आवाज आएगी काम। इसे काल्म नहीं पढ़ेंगे, काम। तो कार, बार, मार, इन सब में आ की साउंड दे रहा है। यहाँ पे एल की साउंड गायब हो गई। तो ये एक्सेप्शंस हैं इंग्लिश में। भाई अगर इसकी आवाज आपको काम ही देना थी तो एल इसमें इंसर्ट करने की जरूरत क्या थी? अगर है जो ट्रेंड चला रहा है, क्यों है इसकी वजह शायद ही कोई जानता हो। काफ, CALF, तो अक्सर ए के बाद एल आता है तो इसकी साउंड गायब हो जाती है, यानी ये साइलेंट हो जाता है। हाफ, तो इन सब में इस एल की आवाज नहीं आएगी। लेकिन अगर एक कॉन्सोनेंट आता है और उसके बाद नेक्स्ट ई आ जाता है, जैसे CAME, ये हो जाएगा के, यानी यहां पे साउंड ए की दे रहा है। यहां आ की आवाज आ रही थी, यहां ए की आ रही, के, से,
नेम, तो ये इंग्लिश का खेल। अगर ये ई नहीं आता तो ये ए की आवाज नहीं देता, लेकिन एक कॉन्सोनेंट के बाद अगर ई आ गया तो ए की आवाज चेंज हो गई, के से ने, इस तरह से हम इसको प्रोनाउंस करें। अगर सी या कोई भी लेटर है उसके ए के बाद डबल एल आ जाए, सी ए डबल एल, बी ए डबल एल, एम ए डबल एल, एस एम ए डबल एल, तब इसको किस तरह प्रोनाउंस करें? तब इसको प्रोनाउंस करते हैं ओ, इसकी तरह, कॉल, बॉल। ओ नहीं है, ओ, हलक से आवाज निकलेगी, आ को थोड़ा सा हलक से आप आवाज निकालेंगे, उस तरह से प्रोनाउंस करें। कॉल, बॉल, मॉल, स्मॉल। तो यहां सब में बिना बिंदी वाला अक्षर, ये जो हिंदी में साउंड देता है आ, हलक से थोड़ा सा आ, मगर हलक से आवाज आती है, तो वो साउंड यहां पे देता है। तो देखिए आ, ए, ओ, इसके अलावा ए की आवाज देता है, ये बहुत कॉमन है। सबसे ज्यादा जो ए का यूज है वो ए की तरह ही होता है, जैसे बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, आर ए टी रैट, एम ए टी मैन। जनरली ए के बाद अगर टी आ जाए तो सर्टेनली इसकी साउंड जो है ए की आएगी। तो इन सब में इसकी आवाज ए की आ रही है, यही नहीं है, टी ही जरूरी नहीं है। अगर एन इसके बाद आ रहा है तब भी ये ए की ही साउंड देगा, जैसे BAN, ban, CAN, can, RAN, ran। तो यहां पे देखिए एन आया तब भी इसकी आवाज ए की रही। इसी तरह CAB, कैट, CATCH, कैट, ये भी एक एक्सेप्शन। CA और उसके बाद T है और फिर कोई कॉन्सोनेंट है तो उसकी आवाज T की नहीं प्रोनाउंस की जाती। यहां पे T की आवाज नहीं आएगी, कैच, बैच, BATCH, बैच, LATCH, लैच। लेकिन LAB, लैब। तो देखिए ए की साउंड बहुत जगह देता है।
अब आपने छोटे क्लास में जो वर्ड्स पढ़े थे वही याद कीजिए, और ए के बाद कोई सा भी अगर हम ऐड कर दें, जैसे ए के बाद बी लेंगे तो ये साउंड देगा एब की, जैसे कैप, फैन। इसी तरह सी, अब सी के बाद अगर ए है और टी सी एच है, इस तरह से है, तब भी ए की आवाज देगा। तो ये खास बात है कि ए और सी के बीच में अक्सर टी आ जाता है और टी साइलेंट होता है, उसकी आवाज नहीं आती। डी अगर बाद में आए, जैसे बी ए डी, यहां भी ए की आवाज देगा, बैड, लैड, मैड। एफ और ए के बीच में अक्सर एल आ जाता है, तो उसको आ की तरह प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे एच ए एल एफ, इसे पढ़ा जाएगा हाफ, इसमें एल साइलेंट है। सी ए एल एफ का, तो यहां पे एल साइलेंट हो गया, तो साइलेंट का भी बड़ा चक्कर है। इसके बाद जी अगर आएगा तो बी ए जी, बैग, यहां फिर ए हो गया, टी ए जी, टैग, आर ए जी, रैग। तो यहां सब देखिए, जी अगर बाद में आ रहा है तब भी ए की साउंड दे रहा है। और सी के बाद अगर के आता है तब का की आवाज देगा। सी खुद जो है, इसकी साउंड दो तरह की निकलती है, सा की भी और का की भी, लेकिन सी के बाद अगर एच आ जाए तो चा की निकलती है। तो अब हम लेते हैं, ये तो हो गए, देखिए ए की कहाँ पे निकलती है, ए की कहाँ निकलती है, औ की कहाँ निकलती है, आ की कहाँ निकलती है। अब ए के साथ कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, जैसे ए आई, तो इसके कॉम्बिनेशन में भी इसकी साउंड एक ही आएगी, जैसे बेल, रेल, मेल, यहां सब एक ही साउंड देगा। एल तक भी हमने ले लिया, के ले लिया, टी भी ले लिया। ए के बाद अगर यू ले लिया जाए, ए यू, तो इसकी औ की आवाज निकलती है, जैसे ऑगस्ट, ए यू जी यू एस टी। ऑटम, ए के बाद डब्ल्यू अगर आ जाए, जैसे सी ए डब्ल्यू,
W मॉ। इसके बाद हम लेंगे बी। तो ए के देखिए प्रोनाउंसिएशन थे, आई के साथ क्या कॉम्बिनेशन था, एक अल्फाबेट छोड़ के ई आ जाए तब क्या था, तो बड़ा आ, ए, इनकी ज्यादातर साउंड देता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब बी की आवाज हमेशा बा की। बहुत रेयर केस ऐसे होंगे कि बी की साउंड बाहर ना निकले, अनलेस इट इज साइलेंट। तो जैसे बैक, बा की आवाज दे रहा है, बॉल, बॉम, इसके बाद आता है सी। सी की आवाज सा की भी होती है और का की भी। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब देखिए COME, कम, CAME, के, COMB, कॉम, CARE, केयर, CASH, कैश। इसका रूल क्या है? जनरली सी अगर बिगिनिंग में आए तो ज्यादातर ये का की साउंड देता है, लेकिन ये जरूरी भी नहीं। सेंचुरी, यहां सा की आवाज दे रहा है। तो अगर ए या ओ इसके बाद आते हैं तो जनरली ये का की आवाज देगा। ई आता है तो ये ज्यादातर सी की आवाज देता है, जैसे सेंचुरी। और अब आते हैं सी के साथ दूसरे कॉम्बिनेशन। अच्छा, बी के साथ भी कॉम्बिनेशन रह गए हैं, वो भी अभी ले लेते हैं। बी के साथ अगर एच आ जाए तो इसकी आवाज भा की होगी, जैसे भोपाल। अब यहां पे बी के बाद अगर यू है तो इसकी भी आवाज देखिए, इसमें कंट्राडिक्शंस हैं। BUS, बस, BUT, बट, लेकिन BUSY, यानी यू के बाद एक लेटर छोड़ के वाई आ जाए तो इसकी ई की साउंड हो जाती है बिजी। यहां कंट्राडिक्शन। सी के साथ एच मिल जाए तो इसकी आवाज हो जाती है चाक, जैसे CHALK, चौक। चेक, चे,
यहाँ देखिए एच मिलने पे हर जगह इसकी आवाज चा की निकल रही है। तो एच के बाद और सी के जहां भी आएगा इसकी आवाज हमेशा का की निकलेगी। वहां पे न सा निकलेगा न चा निकलेगा, वहां पे इसकी साउंड का की निकलेगी, सी के। जैसे बैक, बैक जो हम लिखेंगे ये बी ए सी के, तो यहां पे सी के जो है ये का की साउंड देगा। डेक, पैक, ये सब सी के की साउंड जो है का की निकलेगी। रैक, डी, डी की आवाज हमेशा ज्यादातर केसेस में दा की निकलेगी, लेकिन कभी कभी दा। तो हिंदी के हिसाब से दो इसके प्रोनाउंसिएशन है, डा और दा, वो जगह के हिसाब से चेंज होता है। जैसे डैम, पेन, इन दोनों जगह देखिए डा साउंड कर रहा है। यहां पे दा साउंड कर रहा है। डूम, ड्यूटी, डेथ, तो ज्यादातर डा की साउंड देगा, कभी कभी दा की, और वो भी जब रोमन इंग्लिश हम यूज करते हैं वहां पे अक्सर इसकी आवाज दा की हो जाती है। अदरवाइज जनरली डा की साउंड देगा। जैसे डॉग, डेथ, ज्यादातर डा की साउंड देगा। वॉवेल्स में ज्यादा प्रॉब्लम है, और डी के साथ अगर एच मिला दिया जाए, डी एच, तो ये धा की साउंड देगा। जैसे डी एच ओ एन ई, धोनी। धर्मा, तो एच मिलने के बाद इसकी साउंड धा की हो जाएगी। ई की जनरली जो साउंड है वो ई, छोटी ई या ए की रहती है। सबसे ज्यादा इसका यूज छोटे ए की तरह होता है। जैसे पैग, PEG, पैग, LEG, लेग, BEG, बैक,
तो यहाँ पे छोटे ए की तरह साउंड कर रहा है, लेकिन इसका यूज अब जैसे बीनीथ, यहाँ छोटी ई की तरह साउंड करेगा। बिटवीन, और इसके साथ अगर ए मिला दिया जाए तो देखिए बड़ी ई की साउंड करता है, डबल कर दिया जाए तब भी बड़ी ई की साउंड देता है। तो सिंगल रहेगा तो नॉर्मली छोटे ई की साउंड देगा, बैग बैग बैग। ई की अगर ई और ए मिल जाता है तो या तो ई जैसे बीनीथ, लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है, जैसे डेथ, DEATH, अगर बाद में TH है तो देखिए यहां भी TH है और यहां भी TH है, लेकिन यहां पे ई साउंड कर रहा है बीनीथ और यहां डेथ साउंड कर रहा है। तो यहां पे अब यही एक्सेप्शंस हैं इंग्लिश के। अब यहाँ पे क्या है कि इस ई ए से पहले एक कॉन्सोनेंट था और उससे पहले एक और ई था, तो इस वजह से इस तरह के केस में ये बड़ी ई की साउंड करेगा। और अगर इस ई से पहले कॉन्सोनेंट है और इससे पहले और फर्दर कोई वॉवेल नहीं है तो ए की साउंड करेगा। लेकिन नॉर्मली ई ए और डबल ई मिलके बड़ी ई की साउंड करते हैं। एफ, एफ फा, फा की साउंड करता है, जैसे फिश, यानी हिंदी में फा और फा के नीचे बिंदा, तो ये बन जाता है फा। ये फा की साउंड देता है, फा की नहीं। फिश, फेथ, फेम, फैंटेसी, यहां सब जगह देखिए फा की आवाज दे रहा है। या फ्यूचर, जी, जी जनरली गा की साउंड देता है, जैसे GUN गन, GAMEA GASS गैस, GANG गैग। लेकिन रोमन में हम इसको जब यूज करते हैं तो अक्सर इसका प्रोनाउंसिएशन जो है कभी कभी चेंज हो जाता है। जा का भी साउंड जो है इसमें यूज कर लेते हैं, और कुछ इंग्लिश के वर्ड में भी, जैसे GEM, तो इसे गेन नहीं पड़ेगी, इसे जेम पड़ेगी। जेनरोसिटी, ये देखिए एक्सेप्शंस। अब यहां क्या फर्क है
यहाँ यू बाद में आया, ए बाद में आया तो इसको गा पढ़ा, जब ई बाद में आया तो इसको जा पढ़ दिया। ये इंग्लिश है। जेनरोसिटी, एच, एच को इसके साथ अगर मिला दिया जाए यानी जी और एच तो इसको पढ़ा जाता है घा, जैसे घोस्ट। घैस्टी, तो जी एच मिलके घा हो गया। एच की अपनी साउंड जो है हमेशा आ की रही, लेकिन दूसरों के साथ मिलके इसकी अलग अलग साउंड आ जाती है, लेकिन अपनी आवाज जो है एच की हमेशा आ की रही, जैसे एच ई एन, एच ए एस हैज, H O T hot, H U T hot, H I T hit। तो देखिए सारे वॉवेल मैंने इसके साथ यूज कर लिए, E A O U I सबके साथ ये साउंड आ की दे रहा है। I